गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों को हम लोग इंटीग्रेशंस डिफरेंट इंटीग्रेशन जो हम लोग सीरीज चल रहा था 7.11 जो चैप्टर्स चल रहे थे उसकी 1 to 6 चैप्टर्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दिया गया था। उस एक्सरसाइज के लिए आज हम लोग चलेंगे 7 से क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे। ये एक्सरसाइज नंबर 7.11 होगा जो डिफरेंट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होगा। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। आइए बाबू आज हम लोग करते हैं स्टार्ट। 7 नंबर क्वेश्चन है 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n। क्वेश्चन है कि 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n। देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब इंटीग्रेट आप इसको खोल नहीं सकते हैं ना। 1 माइनस एक्स का पावर n है तो आप इसको खोल नहीं सकते हैं। जैसे स्क्वायरिंग होता चाहे क्यूब होता तो आप इसको खोल लेते, डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाती। लेकिन यहाँ पे n दिया गया है तो बिना बाबू ये डिफरेंट इंटीग्रल में ये क्वेश्चन अगर नहीं दिया जाता तो ये क्वेश्चन बनाना संभव नहीं था। तो आपको ध्यान रखना होगा 0 to 1 है। 0 to 1 का प्रॉपर्टीज आपके पास लिखा हुआ था 0 to a का प्रॉपर्टीज 0 to a इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला कितना होता था 0 to a एफ ए माइनस एक्स, यानी कि लिमिट में से बाबू एक्स को क्या करते थे सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। तो जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि लिमिट हमारे पास कितना है 1 है। तो 1 माइनस क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे। तो चलिए बाबू जहाँ भी एक्स रहेगा वहाँ पे 1 माइनस एक्स लिखा। यहाँ पे 1 माइनस है तो 1 माइनस लिखेंगे, लेकिन x के प्लेस पे 1 माइनस एक्स लिखा जाएगा। कितना लिखेंगे 1 माइनस एक्स, क्योंकि बाबू a माइनस एक्स होता है। आप देख रहे हैं ना फार्मूला में a माइनस एक्स लिखा हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे a का काम करेगा 1 माइनस क्या हो जाएगा x। होल पावर अगर n है तो होल पावर n लेकर चलते रहेंगे। यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो गया, 1 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करिए -1 और फिर बाबू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास समझ में बात आ रही होगी। ये ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है तो यह 1 और 1 क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचेंगे केवल x बचेगा, x का पावर n। तो x का पावर n हो गया, इधर कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x का पावर n से 1 में करेंगे और x का पावर n से x में करेंगे। x का पावर n से अगर 1 में करते हैं तो x का पावर n ही हो जाएगा, और जब इसमें करेंगे ना बाबू तो पावर कितना छिपा है 1, पावर एडिंग हो जाता है। जब 20 सेम होते हैं ना तो पावर क्या हो जाएगा एडिंग। तो x का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब x का पावर n का इंटीग्रेशन करना बिल्कुल ईजी है। तो x का पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो x का पावर n प्लस 1 और बाई n प्लस 1 हो जाएगा। इसमें अगर x का पावर n प्लस 1 है तो प्लस 1 तो करते हैं ना, तो प्लस 1 करिएगा तो 2 हो जाएगा। तो जो पावर में आपने लिखा ना बाबू वहीं बाबू बात नीचे लिखेंगे x n प्लस 2 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक कर लिया। अब जहाँ जहाँ इसमें x है ना वहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे तो 1 लिखेंगे, 1 का पावर n प्लस 1। तो 1 का पावर n प्लस 1 का अर्थ होता है 1 का पावर n प्लस 1 का मीन्स कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होएगा ऑलरेडी 1 ही होगा। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 1 बटा n प्लस 1 हो गया। फिर इसमें भी डालिएगा 1, तो 1 का पावर समथिंग कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा। तो 1 बटा कितना हो जाएगा n प्लस 2। और जब 0 डालेंगे ना तो 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, इसलिए बाबू 0 लिख दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा n प्लस 1 और n प्लस 2। इससे आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो टर्म्स कैंसिल, बचेगा n प्लस 2। n प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो n प्लस 2 हो गया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा। n प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो n प्लस 1 आएगा, n प्लस 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1 हो गया। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे बाबू तो यहाँ पे n प्लस 2 हो गया ना, और माइनस कितना हो जाएगा माइनस n और माइनस 1। यहाँ पे n और n क्या हो जाएंगे बाबू कैंसिल, 2 में से 1 घटेगा तो ऑलरेडी 1 हो गया, और नीचे कितने हो जाएंगे n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। यही हमारा एग्जैक्ट इसकी आंसर हो जाएगी। तो आपको समझ में बिल्कुल आ रही बातें आ रही होगी कि जितने भी क्वेश्चन हमने बनाया इसमें 0 to a का प्रॉपर्टीज ही लगा रहे हैं। तो आपको समझना होगा 0 to a का प्रॉपर्टीज ही इसमें लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ था, 0 to a काम करेगा। आइए वो चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये इसको आप स्टार लगा लेंगे, स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 0 से बाबू कहाँ तक चलना है, 0 से पाई बाई 4 है, log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स।
तो देखिए log x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, log 1 प्लस 10x का तो इंटीग्रेशन सिंपली आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला काम करेगा 0 to a का, यानी कि 0 to a का फार्मूला है। तो 0 to a का फार्मूला कितना होता है, तो आपके पास फार्मूला आप जस्ट बताए थे 0 to a का, 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 to a एफ ए माइनस एक्स, यानी कि जहाँ भी x रहेगा वहाँ पे a माइनस एक्स लिखेंगे, जहाँ भी x रहेगा बाबू वहाँ पे a माइनस एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे π/4 है ना 0 to a का फार्मूला, π/4 है, तो जहाँ भी x रहेगा ना वहाँ पे π/4 माइनस एक्स लिखेंगे। तो आप देखिए इसमें कहीं चेंजिंग नहीं होगा, log 1 प्लस 10 और x के प्लेस पर π/4 माइनस एक्स लिख देंगे, 0 to a का प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे फार्मूला काम करेगा tan a माइनस बी की, tan a माइनस बी की, tan a माइनस बी की फार्मूला tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये काम करेगा बाबू a का, ये काम करेगा b का। तो देखिए tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b इंटू क्या हो गया dx। यहाँ पे 1 प्लस चल रहा है तो 1 प्लस हो गया, tan π/4 का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री बाबू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा tan x, नीचे भी 1 हो जाएगा और tan 45 डिग्री का वैल्यू बाबू 1 आएगा। तो 1 में tan x से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो tan x ही होता है। समझ में क्लियर आ रही होगी। अब चलते हैं बाबू, नीचे कितना छिपा है 1, तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो 1 प्लस tan x हो जाएगा। 1 प्लस tan x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan x हो गया, प्लस 1 माइनस कितना हो गया tan x। तो यहाँ पे देखिए tan x और tan x क्या हो जाएंगे कैंसिल, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस tan x हो गया। अब देखिए इसमें log m बाई n, log m बाई n का फार्मूला log m माइनस log n, ये फार्मूला है बाबू। कौन सी फार्मूला अप्लाई होगा log m बाई n की, तो फार्मूला होती है log m माइनस log n, बटा के रूप में रहेगा, डिवाइड में तो माइनस, आप मल्टीप्लाई में रहता तो प्लस हो जाता। तो log m हो गया ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए अब इसको इंटीग्रेशन बाबू लगा हुआ है ना, ये दोनों पे अलग अलग कर लीजिए, log 2 पे अलग 0 to π/4 रहेगा, फिर 0 to π/4 log 10 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। हमने अलग क्यों किया है, इसकी फ़ायदा आपको जस्ट मिलेगी। देखिए ऑलरेडी यह i के बराबर था, जहाँ से चले थे ना क्वेश्चंस लेकर, यह उसी प्रकार के मिल गई है। 0 to π/4 log 1 प्लस tan x सेम बाबू i मिल गया है। तो आप इसको देखिए कैसे लिखेंगे, आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी आई हो गया आपके पास, और यहाँ पे आई चल ही रहा था इधर आई, ये हो जाएगा log 2 कांस्टेंट है ना, log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, बचेगा यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x 0 to कितना हो जाएगा π/4 बाबू 0 to π/4। समझ में बात आ रही है, ऑलरेडी आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। इसी का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे कर लिया। ये जो है ना ऑलरेडी i के बराबर है, i मतलब जहाँ से आप लेकर चले थे ना ऑलरेडी वहीं i के बराबर आ गया होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे i के बराबर ही आएगा, क्योंकि आप लेकर चले थे इसी प्रकार की ना ऑलरेडी i के बराबर, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं कितना i। अब बाबू देखिए यह माइनस i है ना, इधर आए क्या हो जाएगा i के साथ, तो प्लस i हो जाएगा। तो i और i कितना हो जाएगा 2i, इधर log 2 कांस्टेंट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/4 माइनस कितना हो गया 0। अब इसमें π/4 हो जाएगा, log 2 हो गया, 2i चल रहा है ना, तो यहाँ पे i की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, 2 आएगा नीचे तो π/8 log 2 हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपकी डेफिनेट इंटीग्रल का 8 नंबर क्वेश्चन। तो आंसर कितनी हो गई π/8 log 2। आइए चलते हैं बाबू 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या 0 to 2x इंटू 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए x से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह रूट में है, यह रूट से बाहर है। तो इसको क्या करिए 0 to a की प्रॉपर्टी सबसे पहले लगा दीजिए, 0 to a की, 0 to a की प्रॉपर्टीज कितनी होती है, तो 0 to a एफ ए माइनस एक्स, जहाँ भी x रहेगा ना वहाँ पे 2 माइनस एक्स लिखेंगे, तो 2 माइनस एक्स हो गया। यहाँ पे 2 माइनस है, केवल x के प्लेस पे बाबू 2 माइनस एक्स लिखेंगे। समझ में बात आ रही है, कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो कांस्टेंट सेम यहाँ पे लिखेंगे, केवल x के प्लेस पे कितना लिखेंगे 2 माइनस एक्स। अब 2 माइनस एक्स हो गया, 2 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो -2 और माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट एक्स से बाबू 2 माइनस एक्स रूट एक्स बचेगा। अब रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 रूट एक्स हो गया ना, और रूट एक्स से इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना
तो ये पावर कितना छिपा है 1, और यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है। दोनों को जोड़िएगा ना 3/2 हो जाएगा, इसलिए x का प्लेस पे कितना लिखा हुआ है 3/2 इंटू dx। अब 2 हो गया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 2/3 x का पावर 3/2, आप समझ रहे होंगे 1/2 होता है ना, तो +1 करेंगे 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 आएगा तो पलट जाएगा 2/3 हो गया। x का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो +1 करिएगा तो 5/2 आएगा, तो y के रूप में भी 5/2 आएगा ना, तो उसको 2/5 और x का पावर 5/2 लिख लेते हैं। 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे 2 तक, क्योंकि 0 से लेकर 2 तक था। अब इसमें अपर लिमिट डालेंगे और माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे डालते हैं, इसको समझिए। तो आप इसको देखिए अपर लिमिट कैसे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 जब 4/3 x का पावर 3/2 हो गया, माइनस 2/5 हो गया, x का पावर 5/2 हो गया, 0 से लेकर कहाँ तक हो गया 2 तक। समझ में आता रही, इस स्टेप से इस स्टेप आ गया। फिर बाबू अब चलेंगे, अब इस स्टेप से काम करेंगे। अपर लिमिट डालेंगे, जहाँ भी x रहेगा वहाँ पे 2 डालेंगे, तो 4/3 2 का पावर 3/2 माइनस 2/5 2 का पावर 5/2। जब 0 डालिएगा ना तो 0 इतना इंटू 0 रखेंगे तो 0 का पावर कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, इसलिए बाबू 0 लिखा हुआ है। तो अब इसको देखिए कैसे खोलेंगे। x का पावर कितना है, 2 का पावर कितना है, वो 3/2 है ना, तो 2 का पावर 3/2 है तो उसको 2√2 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 2 से आप इसमें डिवाइड करेंगे, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 में किसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 आएगा ना, तो 1 जा में कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 हो गया, और फिर बाबू यहाँ पे 1/2, यानी लिखते हैं q इंटू r/d, तो 1 इंटू 1/2 लिखेंगे, तो 1/2 है ना, इस 2 के पावर यानी 2 का √2 का अर्थ क्या हुआ 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2/5 हो गया, 2 दूनी 4, 2 को बाहर हो जाएगा, अब बचेगा बाबू कितना 1/2 यानी कि √2 हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं है, हम इसी कंसेप्ट को बता रहे हैं कैसे बाबू यह आपके पास आ गया है। इस कंसेप्ट को थोड़ा जान ले तो बेहतर होगा। आइए बताते हैं, जैसे 2 का पावर 1/2 कितना लिखेंगे √2, 2 का पावर 3/2 होगा, तो इसमें कितने बाबू 2 एक ठो बाहर आएगा, एक ठो बाहर आएगा, बचेगा एक ठो, तो 2 का पावर 2 एक ठो बाहर आ गया, 2 इंटू का पावर 1/2 बचेगा। दोनों को जोड़िएगा ना पावर यहाँ पे तो 3/2 ही होता है, तो ये 2 हो गया। देखिए 2 का पावर अगर 5/2 होता तो कैसे लिखते, 2 दूनी 4, तो 2 को बाबू बाहर हो गया, ये को बच गया ना, तो 2 का पावर 1/2। समझ में बात आ रही होगी, तो 2 का पावर 2 करेंगे तो 4√2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 का पावर यदि 9/2 होता तो 2 चौका 8, 4 को बाहर होगा, एक ठो बच गया, तो 2 का पावर 1/2, यानी कि 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 लिखेंगे, 16√2 हो जाएगा। अब पावर आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी। क्यूबिक फॉर्मेट में देख लीजिए, यानी क्यूबिक रूट अगर x है तो x का पावर कितना लिख सकते हैं 3/2। यदि 5/3 लिखना हो तब कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको 5 एकम 5 हो गया, सॉरी 3 एकम 3 हो गया, एक ठो बाबू बाहर हो गया, बचा कितना 2 ठो, तो 2/3 हो गया ना, तो ये क्यूबिक रूट है बाबू। अब x² है ना, x² अंदर रहेगा, ये क्यूबिक रूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि x² का पावर क्यूबिक रूट हो ना, इसे खोलिएगा ना तो x² का पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का पावर 2/3। देखिए तो इतना ही लिखा हुआ था ना, इसको इतना लिख सकते हैं। जैसे 10/3 आपको लिखना है, कितना लिखना है 10/3 लिखा हुआ है, तो 10/3 लिखा हुआ है तो कैसे बनाएंगे 10/3, तो 3 3 का 9, यानी कि 3 ठो बाहु बाहर हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 होने का अर्थ क्या हुआ √3। समझ में बातें आ गई होगी, क्लियर हो गया ना। चलिए अब आपको यहाँ पे चलते हम लोग क्वेश्चन में। तो आपके पास था 2 का पावर 3/2 था, इसका अर्थ क्या हुआ, तो 2 एकम 2, एक ठो बाहर हो गया, एक ठो रूट में फंस जाएगा, 2 दूनी 4, 2 को बाहर हो गया, एक ठो रूट में फंस जाएगा, तो 4 दूनी 8 √2/3 हो गया, और यहाँ पे 4 2 है बाबू, 2 हो जाए 8, यानी कि 8√2 कितना हो जाएगा 5। तो कटेगा तो नहीं, क्योंकि नीचे 5 है यहाँ पे 3 है, तो एलसीएम निकाल लीजिएगा, 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, 5 5 बटे 40 हो गया, और 5 3 15, 8 3 24 हो गया। 40√2 में से 24√2 घटा लीजिएगा, 16 रूट कितने हो जाएंगे 2 बाई कितना हो गया 40√2 में से 24√2 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 16√2 बाई कितने हो जाएंगे आपके पास 15। कहीं दिक्कत नहीं है।
तो 40√2 में से 24√2 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 16√2/15। आंसर आपकी क्लियर हो जाएगी। समझ में बातें आ गई। इस कंसेप्ट को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, तब आपको बिल्कुल समझ में बातें आ जाएगी। अब आते हैं बाबू 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा से टॉप क्वेश्चन हैं, लेकिन बिल्कुल आप लोग हिम्मत ना हारें। जो हिम्मत ना हारे और ज़िंदगी संवारे, बस लगे रहना है आप लोग इस स्लोगन्स के। अब देखिए यहाँ पे 0 to π/2 2 log sin x हो गया। यहाँ पे देखिए log sin 2x तो दिख रहा होगा। sin 2x का फॉर्मूला कितना होता है, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। अब देखिए ये सब इंटू के रूप में है। लॉग में अगर इंटू के रूप में रहता है ना, तो कब क्या होता है, प्लस हो जाता है। लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है अगर mn रहेगा तो जितना रहेगा वो प्लस इंटू में सब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 log sin x हो गया, माइनस है ना, और सब बाबू यह इंटू के रूप में है, सब इंटू के रूप में है, सब इंटू के रूप में है ना, सब क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। तो log 2 और सब प्लस होगा तो बाबू ये माइनस के प्रभाव से क्या हो जाएंगे, सब माइनस हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। तो log 2 log sin x, फिर log कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, सब अब प्लस में होगा, ये माइनस के प्रभाव से सब क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 log sin x हो गया ना, 2 log sin x में से एक log sin x घट जाएगा, क्योंकि log sin x है, यहाँ पे log sin x है, घटेगा तो log sin x हो गया, माइनस log cos x हो गया और माइनस log 2 हो गया। बस इसको अरेंज कर दिया गया है। log sin x में से log sin x घटा लिया, log sin x हो गया, क्योंकि 2 log sin x था, यहाँ पे माइनस log cos x हो गया और माइनस log 2 हो गया, इंटू कितना हो गया, dx। समझ में बातें आ रही होगी। इसको हमने क्या मान लिया बाबू, i। अब 0 to a की प्रॉपर्टीज यहाँ पे डालिए, 0 to a की प्रॉपर्टीज, 0 to a f a माइनस एक्स, जहाँ भी x रहेगा वहाँ पे a माइनस एक्स लिखेंगे। तो जहाँ भी x रहेगा वहाँ π/2 माइनस एक्स लिखिए। तो साइन π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया cos x था ना, तो cos π/2 माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे log 2 हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। तो 0 to π/2 हो गया, log sin थीटा है, sin π/2 माइनस एक्स कितना होता है, cos x, फिर माइनस log cos π/2 माइनस एक्स है तो sin x हो गया, और log 2 कांस्टेंट है तो अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझ में बात आ रही होगी। अब इक्वेशन नंबर आपने इसको 1 माना था, फिर इक्वेशन नंबर कितना माना, 2। अगर फिर यहाँ 0 to अगर a डालेंगे ना, तो फिर ये रिपीटेड कर जाएगा, sin x आ जाएगा, तो फिर जहाँ चलेंगे फिर वहीं पे आ जाएगा। तो इस रिपीटेशन जहाँ भी हो उसको ब्रेकअप कर लेना है और इसको ऐड कर लेना है, 1 and 2 एडिंग कर लीजिएगा। तो y कितना हो जाएगा, 2y। 0 to π/2 हो गया ना, जितने बाबू अंदर की चीज़ है ना, इतना प्लस इतना, दोनों को क्या करेंगे, एक साथ एडिंग कर लेंगे। तो देखिए log sin x बाबू कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, log cos x कैंसिल हो गया, माइनस log 2 और यहाँ पे माइनस log 2 है, तो दोनों बाबू एडिंग हो जाएगा, तो -2 log 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि log 2 है, दोनों माइनस में है तो एडिंग हो जाएंगे ना। इसको लिख सकते हैं कितना, -2 log 2, कहीं दिक्कत नहीं है। इधर 2y चल रहा है, क्योंकि i और i कितना होता था, 2y। 0 to π/2 था, देखिए कांस्टेंट है सब बाबू, क्या है, सब कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाएगा ना, बचेगा 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, और 0 से लेकर π/2 हो गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो बाबू π/2 हो गया, यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं है। तो यहाँ -2 log 2 चल रहा है ना, तो 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, माइनस log 2 आ गया, माइनस पाई log 2 हो गया। इधर क्या चल रहा था बाबू, 2y चल रहा था, 2y चल रहा था ना। अब यहाँ से i की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आकर डिवाइड कर लेगा, -π/2 log 2, इतना भी आंसर लिख सकते हैं। या आपकी बुक में दिया गया था आंसर कुछ डिफरेंट, तो देखिए कैसे दिया गया था, ये माइनस है ना बाबू, ये -1 मल्टीप्लाई में ये जाएगा सीधे कहाँ आ जाएगा, पावर के रूप में, यानी कि फार्मूला देखिएगा, m log, यदि n हो ना तो log n का पावर कितना हो जाता है, m, जो बेस है ना वो पावर के रूप में आ जाएगा। तो -1 बाबू ला के ऊपर कर लीजिए, π/2 कांस्टेंट है, आइए देखिए 2 का पावर -1 अर्थ क्या होगा, 1/2, तो log 1/2 भी लिख सकते हैं, इतना भी आंसर लिख सकते हैं या इतना भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही हो जाएगी। आइए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का और क्या रहा है कि -π/2 से लेकर π/2, फिर sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। आपको एक फार्मूला बताया था प्रॉपर्टीज में कि -a to a है, -a to a है, -a to a fx इंटू डी एक्स का फार्मूला होता है 2 × 0 to a fx इंटू डी एक्स।
कब होता है बाबू यह फार्मूला? जब f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए, अर्थात इवन फंक्शन आ जाए। f माइनस एक्स बराबर अगर एफ एक्स आएगा तो इसकी वैल्यू इतना होगा, और जब f माइनस एक्स बराबर यदि माइनस एफ एक्स आएगा अर्थात ऑड फंक्शन आएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। समझ में बात आ रही है? इसके दो क्राइटेरिया हैं बाबू। तो सबसे पहले तो आपको चेकअप करना पड़ेगा कि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा है या माइनस एफ एक्स आ रहा है। चलिए बाबू चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। एफ एक्स का वैल्यू कितना, ये प्रॉपर्टी कब लागू होगा? जब माइनस ए टू ए दोनों बाबू लिमिट सेम हो लेकिन नेगेटिव नीचे हो। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है? साइन स्क्वायर एक्स है। अब इसमें क्या करेंगे? एफ माइनस एक्स पुटअप करेंगे, यानी कि एक्स के स्थान पे कितना रखना है? माइनस एक्स। तो एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रखेंगे तो साइन माइनस थीटा जो होता है ना बाबू, माइनस साइन थीटा होता है। स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग होल स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स आपने कितना लेट किया था? एफ एक्स हो गया, अर्थात एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालें तो एफ एक्स आ गया, अर्थात एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। तो आप आइए प्रॉपर्टीज में, एफ माइनस एक्स बराबर अगर एफ एक्स आ जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 0 टू ए इंटू एफ एक्स हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? यदि आपको माइनस अगर एफ एक्स आता ना तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू 0 के बराबर हो जाता, लेकिन आपको एफ एक्स आया हुआ है तो पहला वाला प्रॉपर्टीज काम करेगा। तो चलिए ये काम करेगा बाबू कितना? 0 यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू कितना यूज करेंगे? 2 इंटू 0 टू ए, तो 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया? डी एक्स। सेम फार्मूला के रूप में इसको एडजस्टिंग कर लिया गया है। समझ में बात आ रही है? आई की वैल्यू इतना ही हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा का जब भी आपको इंटीग्रेशन में हो ना बाबू तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 ये फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा 7.3 में जब चैप्टर्स पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे साइन स्क्वायर एक्स जहाँ भी इंटीग्रेशन में दिखेगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2 इसकी फार्मूला होती है, क्योंकि चैन रूल तो होता नहीं है। अब इसमें से क्या करेंगे? 2 देखिए 2 कांस्टेंट है ना, याद है बाहर 2 चल रहा था, 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x। cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो sin 2x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट जितने भी रहते हैं ना उसे डिवाइड कर लेते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2 हो गया। तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे पाई बाई 2 डालना है, तो यहाँ पे पाई बाई 2 हो गया। sin 2 इंटू एक्स के प्लेस पर केवल पाई बाई 2 रखेंगे, केवल x के प्लेस पे पाई बाई 2, बाई होल बाई 2 हो गया। माइनस 0 रखिए तो 0 रखेंगे तो 0 हो गया, और साइन 2 इंटू 0 बाई 2 हो गया। जहाँ भी x था वहाँ पे 0 रख दिया हमने, तो पाई बाई 2 देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा बाबू, क्योंकि एंगल है तो कैंसिल हो जाएगा। साइन पाई 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 180 डिग्री कितना? 0, तो 0 बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यह 0 चल रहा था, यहाँ पर भी साइन 0 आएगा, साइन 0 कितना होता है? 0, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितने हो जाएंगे बाबू? केवल पाई बाई 2, यही आपकी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसको समझना है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 0 टू पाई एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, 1 प्लस कितना? साइन एक्स। एक्स है बाबू, एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो 0 टू ए का प्रॉपर्टीज काम करेगा, जहाँ भी एक्स रहेगा वहाँ पे पाई माइनस एक्स लिखेंगे, तो पाई माइनस एक्स, नीचे भी 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स हो गया। 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा ही होता है, तो साइन एक्स ही हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकंड, दोनों को क्या करेंगे? एडिंग कर लेंगे, तो आई और आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। देखिए 2 क्लियर हो गया ना? 2i हो गया, केवल एफ एक्स प्लस एफ एक्स वाला जो टर्म्स था उसको एडिंग किया गया, तो 0 से पाई बाई पाई हो गया। इसको देखिए दोनों का एल्सियम कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स, केवल ऊपर वाला एडिंग होता है, तो x और x क्या हो जाएंगे बाबू? यहाँ पे कैंसिल, बचेगा केवल पाई, पाई कांस्टेंट है ना, बाहर हो गया, तो 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स हो गया। और जब 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स हो गया फिर इसको रेशनलाइज कर लीजिए, यानी कि इसका क्या करेंगे? रेशनलाइज। माइनस में भी होता ना तो रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि 1 बाई प्लस माइनस साइन एक्स हो या 1 बाई 1 प्लस माइनस कॉस एक्स हो। अगर ये दोनों इंटीग्रेशन में आते हैं ना तो इसको क्या कीजिएगा? रेशनलाइज कर कर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। रेशनलाइज समझते हैं? हर परमीकरण, तो प्लस में है ना बाबू तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया।
ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, इधर कहीं चेंजिंग नहीं हो रही है। अब इसको पार्ट बाई पार्ट कर लीजिए, 1 बाई साइन एक्स अलग हो गया, साइन एक्स बाई कॉस एक्स अलग हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स अलग हो गया। तो 1 बाई साइन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक ठो साइन एक ठो कॉस टेन एक्स हो गया, एक ठो कॉस बचेगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x से, और इसका 10x इंटू सेक एक्स का सेक एक्स हो जाएगा। समझ में बातें आ रही है। चलिए इधर पाई चल रहा था 10x हो जाएगा और यहाँ पे सेक एक्स हो गया, 0 टू बाबू क्या हो गया पाई। अब लिमिट है आपको 0 टू पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ भी एक्स है वहाँ पे पाई रखेंगे तो 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस 10 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिएगा ना तो 10 0 माइनस सेक 0 हो गया। 10 पाई मतलब अब होता है 10 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और सेक 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो -1 आएगा ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए +1 लिखा हुआ है। इसका वैल्यू होता है -1, ये माइनस हो गया, 10 0 0 होता है, सेक 0 बाबू 1 होता है, सेक 0 1, यहाँ पाई हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, इधर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2y, 2 हो गया 2 पाई हो गया। और इधर बाबू 2y चल रहा था क्योंकि आपने जोड़ा था ना 2y, तो आई प्लस आई जोड़े थे 2y चल रहा था, इसमें 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, आई बराबर कितना हो जाएगा पाई। बस इसकी इतना ही आंसर क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आते हैं बाबू, 0 टू a का प्रॉपर्टी ही काम करेंगे, सॉरी -a टू a का, -a टू a इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसकी दो वैल्यू होती है ना, एक होती है 0 टू a 2 इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, और एक होता है 0। 0 कब होता है जब f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाता है, और ये वैल्यू होता है जब f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आए, तो प्लस में आएगा तो ये वाला वैल्यू होगा, जब निगेटिव में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आइए बाबू चलते हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो साइन का पावर 7x, f माइनस एक्स पुटअप करेंगे ना, जहाँ भी x रहेगा माइनस लगाइएगा, तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा, पावर जो है ना होल पावर कर दीजिएगा, साइन माइनस थीटा साइन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस का पावर यदि 7 है ना तो बाबू ऑड नंबर है तो ये ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, साइन का पावर कितना हो जाएगा 7x, तो देखिए माइनस एफ एक्स हो जाएगा क्योंकि साइन का पावर 7x को आपने एफ एक्स माना था, तो माइनस एफ एक्स हो गया। यदि f माइनस एक्स बराबर यदि माइनस एफ एक्स आता है तो ये ऑड फंक्शन कहलाएगा, और जब ऑड फंक्शन होता है तो इसका आई का डायरेक्टली वैल्यू कितना, इसका वैल्यू डायरेक्टली कितना होता है 0, क्या हो जाएगा सर 0, इसलिए आई बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आएगा तो -a टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना होता है 0, बिल्कुल 0, आंसर इसकी 0 हो जाएगी। यानी कि देखिएगा साइन है ना तो यहाँ पे 7 5 13 15, यानी कि ऑड नंबर आएगा तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू कितना लिख लीजिएगा 0। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को चर्चा आप लोग कर ले, हम लोग किए 13 तक क्वेश्चंस आपने बना लिया, फिर इसकी टोटल आप नोट्स कवर कर लीजिएगा, नोट्स बना लेंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस का बाबू कुछ नहीं होता, आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल सक्सेस करोगे। चलिए आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स लॉट।